आइए बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। उत्तराखंड में 2027 में होने वाले अर्ध कुंभ की तिथियां तय कर दी गई हैं। हरिद्वार में यह भव्य मेला 14 जनवरी से शुरू हो जाएगा और 20 अप्रैल तक चलने वाला है। कुल 97 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में 10 प्रमुख स्नान पर्व शामिल होंगे, जिनमें पहली बार 4 शाही अमृत स्नान होंगे, जिसे एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। अर्ध कुंभ की तिथियों को लेकर असमंजस के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार डामकोठी में अखाड़ा प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेला प्रशासन की ओर से 13 अखाड़ों के 2-2 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। सभी अखाड़ों ने व्यवस्था, स्नान तिथियां और आयोजन स्वरूप पर सहमति जताई है। वहीं संतों ने कहा कि अर्ध कुंभ की तरह दिव्य और भव्य रूप में आयोजित होगा, जिससे हरिद्वार में करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। इस दौरान प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन, गंगा घाटों की क्षमता और मार्गों की तैयारियों पर भी विशेष चर्चा की। इस आयोजन में सभी स्नान पर्व, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अखाड़ों की पारंपरिक शोभा यात्राएं भी शामिल होंगी। वहीं बैठक में मेला अवधि को लेकर अंतिम सहमति बनी। कुंभ मेला 14 जनवरी 2027 से प्रारंभ होगा। हालांकि तैयारियां 1 से ही शुरू हो जाएंगी। वहीं 20 अप्रैल को आखिरी स्नान के साथ अर्ध कुंभ संपन्न हो जाएगा। मेला 2027 का पहला शाही स्नान मकर संक्रांति को 14 जनवरी 2027 को होगा। दूसरा अमृत स्नान और फिर मौनी अमावस्या 6 फरवरी, बसंत पंचमी 11 फरवरी, माघ पूर्णिमा 20 फरवरी और महाशिवरात्रि का अमृत स्नान 6 मार्च 2027 को और फागुन का अमावस्या अमृत स्नान 8 मार्च 2027 को। नया संवत्सर का नया साल 7 अप्रैल को। मेष संक्रांति अमृत स्नान 14 अप्रैल 2027 को। श्री रामनवमी का 15 अप्रैल 2027 को और चैत्र पूर्णिमा का 20 अप्रैल 2027 को होगा। तो 2027 में होने वाले अर्ध कुंभ की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तिथियां भी तय हो गई हैं। 14 जनवरी को ये भव्य मेला शुरू हो जाएगा, 20 अप्रैल तक चलने वाला है। 97 दिनों तक ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। 10 प्रमुख स्नान पर्व होंगे और उसको लेकर मीटिंग हुई। 4 शाही जो है अमृत स्नान भी होंगे। ऐतिहासिक फैसला ऐसे माना जा रहा है। और क्या कुछ तैयारियां किस तरह की हो रही हैं, आइए मेरे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ मैं रुख कर लेती हूँ। शाही स्नान की भी तैयारियां जोरों पर हैं और खासतौर पर ये भव्य मेला होने वाला है अर्ध कुंभ, जिसको लेकर मुख्यमंत्री खुद अब कह रहे हैं कि इस तरह की तैयारियों का वो जिक्र भी कर रहे हैं। उन्होंने तमाम अखाड़ों से मीटिंग भी की है, जिसके बाद तिथियों का भी ऐलान हो गया। कैसा होने वाला है ये अर्ध कुंभ, अगर अभी आपको कहा जाए कि आकलन कीजिए तो आप क्या बताएंगे? ये जो कुंभ आयोजित होने जा रहा है ये भव्य होगा और इसका आयोजन सफल होगा। इसी को लेकर के अलग अलग स्तर पर तैयारी की जा रही है। खास तौर पर तैयारी इस बात को लेकर के की जा रही है कि जो स्थानीय व्यापारी हैं, खास तौर पर हरिद्वार के, वो अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। जो संत समाज के जो संत हैं वो अखाड़ों के स्तर पर उनकी तैयारी हो रही है। आज इसको लेकर के बैठक भी हुई है। मुख्यमंत्री ने पहली बैठक में अधिकारी को ये दिशा निर्देश दिए थे कि जो गंगा किनारे घाट है, स्नान घाट है, उनका सौंदर्यीकरण किया जाए। कुछ ऐसे भी कार्य होंगे जो स्थायी प्रवृत्ति के होंगे, कुछ ऐसे भी कार्य होंगे जो अस्थायी प्रवृत्ति के होंगे। इसके लिए बजट का प्रावधान किया गया। अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। यातायात की व्यवस्था क्या होगी, इसका एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। खुफिया तंत्र कैसे रहेगा, इसका भी एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। और इसके साथ साथ सुरक्षा के इंतजाम कैसे रहने वाले हैं, इसके लिए एक ठोस रणनीति तैयार की जा रही है। बाहरी क्षेत्रों से आने वाले जो श्रद्धालु होंगे, गंगा में आस्था की डुबकी लगाने वाले, वो शाही स्नान के कौन सा उनका समय होगा जब वो स्नान कर सकेंगे। संत समाज का जो खास तौर से संतों का जो शाही स्नान होगा उसकी तिथि आज मुख्यमंत्री ने घोषित कर दी है। और माना यह जा रहा है कि इस पूरे के पूरे अर्ध कुंभ की व्यवस्थाओं में AI तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ अस्थायी जो प्रवृत्ति है उसके कुछ पुल बनाए जाएंगे और खास तौर से स्वच्छता के कार्यक्रम को ध्यान में रखा जाएगा। यातायात व्यवस्था के साथ साथ जो है सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होगा। तो कहीं ना कहीं AI का उपयोग जो है वो यात्रियों की यातायात व्यवस्था में, पार्किंग में और उनके मॉनिटरिंग करने में भी होगा। ये कुंभ जो आयोजित होने जा रहा है साल 2027 में पारुण, ये भव्य और दिव्य होगा। इसको लेकर के तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। आस्था, संस्कृति और तकनीक के साथ पूरा ये ऐतिहासिक अर्ध कुंभ होने जा रहा है उत्तराखंड में, जिसको लेकर जानकारी दे रहे थे मेरे सहयोगी सोनू। बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी देने के लिए।
14 जनवरी से अर्धकुंभ की शुरुआत होगी। संतों ने कहा अर्धकुंभ की तरह भव्य ये भी कुंभ होगा और प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन, गंगा घाट, तमाम जगहों को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो ऐतिहासिक होने वाला है उत्तराखंड में अर्धकुंभ, जिसमें शाही स्नान का भी जिक्र किया गया है। आपको बता दें कुल मिलाकर यहाँ पर जो 4 शाही स्नान होने वाले हैं, अमृत स्नान होने वाले हैं, इसको लेकर भी तैयारियां जोरों पर है। अर्धकुंभ की तिथियों को लेकर असमंजस की स्थिति थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने अखाड़ों से मीटिंग की और उसके बाद अब फुल एंड फाइनल चीजें सामने आ चुकी है। 14 जनवरी से अर्धकुंभ शुरू हो जाएगा।